I am going to tell you about the course structure of this subject, web technology and e-commerce. The code for this subject is KMBIT 02. Okay, so the course objective regarding this course is intended to impart knowledge about basic concepts, significance, categories and implementation of e-business. आज के टाइम में देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ई बिजनेस या ई कॉमर्स में जो ग्रोथ है, ट्रमेंडस ग्रोथ इज देयर and in the field of e-commerce and web technology. So we are going to learn about the concepts, basic concepts regarding this e-business, significance and various categories of e-business, as well as the implementation part of e-business. Means जैसा कि हम इसकी आगे की यूनिट्स देखेंगे, ठीक है. So it will help the students as future managers to critically assess the impact of web-based information system on the business. Okay. So this is the course objective of this subject. That's why it is implemented in just few years back in AKTU syllabus. Okay. So now, if you see the unit one, so basic unit one covers the growth and potential of internet, website planning, and web protocol and technologies. Okay. So this unit cover these three dimensions, means all about the basic part of web and internet covers in this unit. Okay. देखिए, आप जब भी कोई ई बिजनेस रन करेंगे तो आपको वेब की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा वेबसाइट प्लानिंग, वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाए, ठीक है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, और उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिस पर वेब प्रोटोकॉल या टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, तो इन सब के बारे में बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए. तो आप देखिए, तो यूनिट वन उसी हिसाब से डिजाइन किया गया. तो फर्स्ट इज ग्रोथ एंड पोटेंशियल ऑफ इंटरनेट, मीन्स हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट. सेकंड इज माइलस्टोन एंड लेटेस्ट ट्रेंड and values of internet for business. ठीक है. So these are some topics regarding this growth and potential of internet, means basic introduction of web and internet part, means what is world wide web and how internet works, what are the various milestones, how it develops, how it evolves. Okay. And value of internet for business means what are the deliverables by internet to the e-business. Okay. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज वेबसाइट प्लानिंग. तो बेसिकली वेबसाइट प्लानिंग में क्या है कि हम जब भी अपने बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए जब हम वेबसाइट अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए. तो दैट इज द स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस. ओके. एडिंग द वेबसाइट प्रोफाइल्स, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, विजिटर्स कौन होंगे, टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, ट्रैफिक सोर्सेज किस किस तरीके से हम, जैसे अब आप देखिए कैची से ऐड बनाते हैं, वीडियो ऐड बनाते हैं, फ्लैश ऐड बनाते हैं, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग टाइप की पंच लाइन लेते हैं. ठीक है. तो दैट इज व्हाट बेसिकली टू इम्प्रूव द ट्रैफिक इन योर वेबसाइट. ठीक है. ऑफर्स, क्विजेज, इस तरीके के है ना, कुछ गेम्स, या आप देखिए तो जनरली वो पिन बॉल वाला जो होता है, ठीक है, गेम, उस तरीके के करके. तो क्या होता है जनरली कि हम ट्रैफिक को बढ़ाते हैं. कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट के आप आजकल देखिए तो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं, जिससे जिससे आप कंटेंट लिखवाते हैं अपनी वेबसाइट का, नए नए ब्लॉग्स लिखवाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके फर्दर जो आपके टारगेट हैं उनके बारे में. सेटिंग गोल्स एंड कस्टम्स, साइट मैप बेसिकली जैसे आपको लोकेट करना है, ठीक है, तो जीपीएस के थ्रू आप अपने आप को लोकेट कर सकें, वहां पर लोकेशन शो कर सकें, ठीक है, नियर बाय जो भी है डिटेल, और कोई भी आपकी वेबसाइट में से जा करके आपको एक्सेस कर सके, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर जो टोल फ्री नंबर है, या ईमेल आईडी है, या एक तरीके से जो आपकी लोकेशन है. डायग्नोस्टिक फॉर एरर्स, ठीक है, और अगर कोई एरर है, जैसे आप देखिए तो वेबसाइट के अल्फा, बीटा, गामा वर्जन लॉन्च होते हैं. तो इन वर्जन का क्या यूज है बेसिकली, कि अगर किसी वेब पेज में ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो उसके रीजन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे. अगर रीजन्स भी मतलब अपीलिंग नहीं है तो उसके बाद उस वेब पेज को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली डायग्नोस्टिक फॉर एरर, कि किस किस टाइप की एरर्स ऑकर हो सकती हैं जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं. ठीक है. जैसे मैंने बताया था कि कलर, आपको जब कलर चूज करें तो बहुत ही सोच समझ के, है ना, कुछ अच्छे से कलर, और मल्टीपल कलर्स, जैसे आप कुछ कलर कॉम्बिनेशन है जो कि काफी गंदे लगते हैं, या फॉन्ट साइज, ठीक है, विजुअल ही नहीं है, या रिजोल्यूशन, या एक तरीके से कह सकते हैं जो डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है, कि आप मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं या आप जब लैपटॉप में कर रहे होते हैं,
तो वो सब आपको देखना होता है कि वो ऑटो एडजस्ट कर ले, ठीक है। सो दिस ऑल कवर्स इन दिस पार्ट मींस वेबसाइट प्लान। नेक्स्ट इज वेब प्रोटोकॉल एंड टेक्नोलॉजी। तो वेब प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी में है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्च इंजन्स, सोशल नेटवर्किंग एंड एनालिटिक्स। आज के टाइम में देखिए तो सोशल मीडिया ने अब 1996 ऑनवर्ड्स फिर धीरे धीरे अपना एवोल्यूशन स्टार्ट किया, और फिर अब आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टूल हो गया है मार्केटिंग का, ठीक है। आज के टाइम में आपको अगर कंपनी से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आपको इमीडिएट अपडेट मिल जाता है, ठीक है। कुछ भी आपकी नई ऑफरिंग है तो देखिए ट्विटर में जो आप देखिए कंपनीज के हैंडल्स होते हैं, तो उसके थ्रू ट्विटर हैंडल आप देखिए तो ट्वीट्स के फॉर्म में प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, फेसबुक के थ्रू प्रमोशन किया जाता है, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू प्रमोशन किया जाता है, इंस्टा के थ्रू प्रमोशन किया जाता है। तो ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल नेटवर्किंग एंड एनालिटिक्स। Okay, so this is all about the unit 1. So unit 1 covers all these 3 points. All these three means areas of this e-commerce. Okay, growth and potential means basic introduction of web and internet, website planning में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और कौन कौन से वेब प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी है जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप कोई वेबसाइट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसको रन करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, डोमेन नेम, डोमेन होस्टिंग, ये सब भी अभी आप आगे वाले यूनिट्स में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेकंड। तो दिस इज पहले आपका देखिए वेब और इंटरनेट के बारे में जानकारी दे दी, वेबसाइट के बारे में दे दी, और प्रोटोकॉल्स के बारे में दे दी। अब सेकंड यूनिट है टोटली ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन या वेब कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। तो वेब कॉमर्स में आप देखिए क्या देखेंगे यूनिट सेकंड में, डेफिनेशंस, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेब कॉमर्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन वेब कॉमर्स, ठीक है। तो these are the topics that we would cover in unit second. Unit third है वेब कॉमर्स बिजनेस मॉडल मींस बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल, एम कॉमर्स बिजनेस मॉडल एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू employees. So these are some means business models that we will learn. Okay. तो जैसे B2C देखिए, तो B2C में क्या होता है कि जैसे आप जनरली कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं और वहां से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो दैट इज व्हाट B2C, ठीक है। B2B क्या होता है, आप एक बिजनेस एंटिटी रन कर रहे हैं, मींस आप रिटेलर हैं या आप सप्लायर हैं, ठीक है। तो दैट ट्रांजेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर दिस कैटेगरी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ बिजनेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी B2B। कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX आपका क्विकर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आप यूज्ड आइटम सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल। इसमें eBay सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपको कुछ बिडिंग करनी है, कोई आपके पास एंटिक प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि उसकी बिडिंग हो, ठीक है। तो मिनिमम रेट आप कोट कर सकते हैं और उससे ऊपर जितना भी प्राइस कोट किया जाएगा फिर फर्दर यू में गेट इट। तो पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल। एम कॉमर्स बिजनेस मॉडल आजकल देखिए तो इंटरनेट जो हम मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द एम कॉमर्स मींस सेलुलर सर्विसेज का इस्तेमाल करना। ओके, एंड लास्ट इज ई गवर्नेंस। सो व्हाट इज ई गवर्नेंस, बेसिकली आजकल देखिए तो गवर्नमेंट की सारी प्रैक्टिसेस है ना, चाहे वो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे कुछ सब्सिडी रिलीज करनी हो, कुछ बेनिफिट्स देने हो, जैसे कस्टमर्स को कोई बेनिफिट्स देना है, ठीक है, जैसे सब्सिडी आती है सिलेंडर की, ठीक है, तो आपके अकाउंट डायरेक्टली ऐड है तो उसी में आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। G2B है ना, बिजनेस के साथ अगर कुछ डीलिंग करनी है तो उनके लिए कुछ फॉर्मेट वगैरह है, जैसे मान लीजिए आपको कोई होटल इंडस्ट्री चलानी, तो होटल इंडस्ट्री के लिए FSSAI आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वो सारी गाइडलाइंस आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें तो वहां से वो गाइडलाइंस, वो फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करके उनको भर करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपको जमा करना होगा, एंड देन यू कैन रन योर बिजनेस। सो दैट इज व्हाट द G2B। G2G क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन करना है, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एंड G2E क्या होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके साथ उनके पर्क्स, बेनिफिट या
एडिशनल जो बोनस वगैरह आपको ट्रांसफर करने हैं, दैट यू में ट्रांसफर, अगर कुछ पॉलिसी के बारे में अवेयर करना है वो आप कर सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी ई गवर्नेंस। ओके, सो दिस वी विल स्टडी इन यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट थर्ड इज रिगार्डिंग द मार्केटिंग एंड प्रमोशन बेसिकली, है ना। तो जो ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग एंड ट्रेड, ये या ई CRM, दिस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो अगर ई मार्केटिंग एंड ट्रेड की बात करें तो देयर आर द टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट ऑडियंस एंड ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनेट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, ई रिटेलिंग, ऑनलाइन मार्केट रिसर्च, ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो जो भी मार्केटिंग का पार्ट आपने पढ़ा था उसका इंटरनेट के साथ क्या यूसेज है, ठीक है, क्या क्या मतलब आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ECRM। ECRM क्या होता है? ऑनलाइन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना। ठीक है, तो अब जैसे आप अभी क्या करते हैं कि आपने किसी डीलर के यहाँ गए, ठीक है, तो वो आपका डिटेल लेता है और उसके बाद आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, तो दैट कम्स अंडर दिस ECRM। ठीक है, तो आजकल ERP मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे जिनके थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह देखेंगे इस यूनिट में। ओके, सो दिस इज यूनिट थर्ड एंड दैट इज मार्केटिंग ओरिएंटेड बेसिकली। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट अगर रिलेट करता है तो मार्केटिंग और IT का फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। ये IT पार्ट बताता है, मींस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, या कह सकते हैं जो बैंकिंग का एप्लीकेशन है, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात कर रहा है पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कैश क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, ठीक है, और भी जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है जैसे NEFT है, ठीक है, तो NEFT, RTGS, IMPS, तो ये सब क्या है, ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, तो इन सबको हम यूनिट 4 में स्टडी करेंगे। इसके अलावा है सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मींस सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ गुड ई-कॉमर्स सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स सिक्योरिटी प्लान, तो दिस कम्स अंडर दिस कैटेगरी, मींस क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जनरली देखिए, आप अगर आपका पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है तो दैट विल लीड टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर इमेज। तो बेसिकली आप देखिए, तो आप ऐसे वेंडर के साथ टाई अप करते हैं जो जिसकी रेटिंग अच्छी हो, या जो आपकी मतलब इस पेमेंट सिस्टम के फील्ड में एक वेल नोन नेम हो। जैसे पेपाल है, तो पेपाल का यूज बहुत सारी कंपनीज करती हैं। ठीक है, सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कार्ट वगैरह में चला जाएगा, उसके बाद पेपाल के थ्रू ट्रांसफर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है वो सेफ रहेगा। ठीक है, कस्टमर आप पर ट्रस्ट कर सकता है जब भी पेमेंट करेगा तो। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ गुड ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्लान, तो इन सब के बारे में हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5। व्हाट इज दिस? इसमें देखेंगे तो वेब पेज डिजाइनिंग के बारे में, डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट पब्लिशिंग के बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो आपका ई-कॉमर्स है बेसिकली वो पूरी तरीके से वेब एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, आपके पास अगर मान लीजिए आपकी कोई ई-कॉमर्स पोर्टल है, तो या तो पोर्टल होगा या ऐप होगा जो कि आप मैनेज कर रहे होंगे, और जिसमें आपका प्रोडक्ट कैटालॉग होगा, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी। तो बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट द वेब पेज डिजाइनिंग। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर फॉर वेब पेज डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग इमेज, ऑडियो एंड वीडियो इन वेब पेज, किस तरीके से आप इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को अपने वेब पेज में इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट टेबल्स, फ्रेम्स एंड फॉर्म्स एलिमेंट, और किस तरीके से आप टेबल, फ्रेम और फॉर्म एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। अभी आजकल देखिए तो डोमेन नेम भी आपको लगभग 299, 199 और 99 रुपी पर मंथ के भी प्लान अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो डोमेन नेम आपको रजिस्टर करानी होगी, और इसके अलावा आपको वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, होस्टिंग में भी कई तरीके के हैं, जैसे आपको सिक्योर सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको मल्टीपल वेबसाइट मैनेज करनी है, या एक ही वेबसाइट में कई तरीके के पेजेस करने हैं, या शेयर्ड वेबसाइट लेनी है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, वेबसाइट पब्लिशिंग, मींस डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग ऑफ वेबसाइट, मेंटेनेंस एंड अपडेशन, तो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेबसाइट पब्लिशिंग।
तो ऑल अबाउट दिस वेब पेज डिजाइनिंग, किस तरीके से वेब पेज को डिजाइन किया जाए, उस समय क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाए, ठीक है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, और वेबसाइट को कैसे पब्लिश करें, मींस डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम आपको परचेज करना होगा, वो भी आपको देखना होगा क्या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डोमेन नेम अवेलेबल है, ठीक है। और डोमेन नेम हमेशा 1 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद फिर फर्दर आपको विद इन ड्यू डेट आपको उसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं कराया तो उसके बाद वो किसी और को भी असाइन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा होस्टिंग सर्विसेज होती है कि जनरली आपका जो वेबसाइट है उसको होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना हो। होस्टिंग में कुछ प्लान्स आते हैं जो बैकअप, एसएसएल सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। वर्डप्रेस जैसे एक लीडिंग कंपनी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी कंपनी है आजकल, होस्ट गेटर है होस्टिंग सर्विसेज के लिए, और भी बहुत सारे आपको एड्स देखने को मिलेंगे, और मल्टीपल मीन्स मुझे लगता है थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर देयर। Okay, so hosting a website maintenance and updation, these comes under this part, means unit 5 of this subject. Okay, so this is all about the basic introduction of this course structure of web technology and e-commerce. अब इसके आउटकम पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है, आपको मैनेजरियल एप्लीकेशन के बारे में बताना, वेब टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के बारे में। तो अब हम इसके आउटकम देखते हैं। तो सीओ कोर्स ऑब्जेक्टिव 1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेब और इंटरनेट के बारे में आप जानते हैं, वेबसाइट प्लानिंग के बारे में जानते हैं, और इसके अलावा वेब प्रोटोकॉल एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो इस यूनिट का जो बेसिक पर्पज है वो क्या है? रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ये 6 कैटेगरी में आपकी लर्निंग को डिफाइन किया गया है। तो 6 में से 2 कैटेगरीज इस मतलब यूनिट से आपके पूरे होते हैं, दैट इज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, मींस K1 एंड K2, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सप्लोरिंग द बिजनेस पोटेंशियल ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बिजनेस पोटेंशियल ऑफ वेब टेक्नोलॉजी मींस इस यूनिट में आप देखें सेकंड में तो ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में बताया गया। तो एक्सप्लोरिंग द बिजनेस पोटेंशियल ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली अगर हम इसके आउटकम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेसिस पर देखें तो क्या है? एप्लीकेशन एंड एनालाइज, ठीक है। थर्ड इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द वेब बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन। ये जो यूनिट है इसमें मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, तो अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड एनालाइज। फोर्थ वन इज नॉलेज अबाउट इंफॉर्मेशन एंड वेब सिक्योरिटी। इस यूनिट में अगर हम देखें तो कौन कौन से आपके जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आउटकम है वो कौन कौन से कवर होते हैं? रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। और सिमिलरली जो यूनिट 5 है आपका, नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अच्छा, ये ऊपर नीचे कर दिए हैं, मतलब यूनिट वाइज नहीं है, जो जनरली पूरे कोर्स से रिलेटेड आउटकम्स हैं, ठीक है। तो ये मेजर आउटकम, मेजर 5 आउटकम्स हैं, इसमें ऐसा यूनिट वाइज नहीं है। तो नॉलेज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, क्योंकि अगर हम देखें तो 4th यूनिट है आपकी जो पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग की बात करती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5 कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं और ये इसके आउटकम है। तो K1 क्या है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स आउटकम बेसिकली, ठीक है। एंड दीज आर सम सजेस्टेड रीडिंग अबाउट दिस कोर्स, जैसे लाउडेन की बुक है, टर्बन की बुक है, ठीक है। इसके अलावा काला कोटा, HTML बिगिनर्स गाइड, विलर्ट, ठीक है। These are some books. So this is all about the basic course structure of this web technology and e-commerce. Okay. If you have any query, you may ask.